जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज हम आपको समझाते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। ये देखिए, ये वस्तु ए बी है। इसके लिए L1 द्वारा प्रतिबिंब बनाया जा रहा है ए डैश बी डैश। ये इसके फोकस के बाहर है, इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज बन रही है। दूसरी साइड ये ए डैश बी डैश L2 के लिए वस्तु का काम कर रही है और इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, क्योंकि ये ए डैश बी डैश इसके फोकस एफ ई के अंदर है। ओके, तो जब भी फोकस के अंदर ऑब्जेक्ट होती है तो उसका आभासी यानी वर्चुअल इमेज उसी साइड बनता है। ये आपका ऑब्जर्वर देख रहा है। ठीक है, अब हमारे पास मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो है बीटा अपॉन में अल्फ़ा। बीटा क्या होता है? प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण, यानी एंगल फॉर्म्ड बाय द इमेज, तो वो हो गया बीटा। और नीचे अल्फ़ा जो है वो वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण, जो कि अल्फ़ा हो गया। अब ये जो ऑब्जर्वर है ये इस फॉर्मेट को यहाँ देखेगा। ठीक है, तो इसके द्वारा जो यहाँ अल्फ़ा कोण बनाया जा रहा है वही अल्फ़ा कोण यहाँ बनता हुआ इसे समझ में आएगा। या आप ऐसे कह सकते हो, इसके लिए अब ये यहाँ आ गई तो ये क्या हो गया आपका अल्फ़ा। ओके, तो अब देखें, अगर एंगल छोटे होंगे तो बीटा को टेन बीटा और अल्फ़ा को टेन अल्फ़ा बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखें आगे। टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटे आधार। तो टेन बीटा क्या होगा? इस वाले त्रिभुज में ए डैश बी डैश ई में लंब ए डैश बी डैश आधार बी डैश ई। तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा इसकी जगह? ए डैश बी डैश अपॉन में बी डैश ई। ठीक है, टेन अल्फ़ा, यानी कि अब इसमें देखेंगे ये ए बी के बराबर ही है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर जो है ना, ये ए डबल डैश बी डबल डैश भी यहीं पर है। जहाँ बी है वहीं बी डैश बी डबल डैश भी है। ठीक है, तो अब इसके द्वारा यानी अल्फ़ा के लिए ये हो गया आपका लंब परपेंडिकुलर और बेस हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो परपेंडिकुलर यानी ए बी अपॉन में बेस, यानी चाहे बी ई बोल दो चाहे बी डबल डैश ई बोल दो, तो बी डबल डैश ई बोल देते हैं हम। इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो ए डैश बी डैश अपॉन में बी डैश ई एज इट इज़ इनटू में ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो बी डबल डैश ई अपॉन में हो जाएगा ए बी। ये इसको यहाँ कर दो, इसको इधर कर दो, तो क्या हो जाएगा? एम इक्वल टू हो जाएगा एम इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन में, इसको यहाँ करेंगे तो हो जाएगा ए बी इंटू बी डबल डैश ई, ये यहाँ जाएगा बी डैश ई। ठीक है, तो ये कहलाएगा आपका मैग्नीफिकेशन। कैसे? सिंस ये क्या है यहाँ पर एच डैश, कौन? आपका ए डैश बी डैश, और आपका नीचे जो ए बी है वो क्या है आपका एच। तो एच डैश अपॉन एच क्या कहलाता है? एम कहलाता है कि नहीं कहलाता है? ठीक है, लेंस के लिए तो मैं यहाँ पर एच डैश अपॉन एच लिख सकता हूँ। ठीक है, यानी आपके लिए लिखने के लिए, समझाने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया। तो एच डैश एच की जगह मैं वी अपॉन यू भी लिख सकता हूँ। तो एच डैश देखो, एच डैश ये है और एच ये है, तो इस लेंस के लिए ये प्रतिबिंब है और ये वस्तु है। ये प्रतिबिंब है, ये वस्तु है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई क्या कहलाता है? लेंस का आवर्धन। ठीक है, और बराबर में होता है वी अपॉन में यू। तो इसके लिए ये प्रतिबिंब है, तो यहाँ तक की दूरी क्या हो गई? ये वी ओ, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई? यू ओ। ठीक है, तो एच डैश अपॉन एच की जगह, यानी एच डैश अपॉन एच की जगह वी अपॉन यू यानी वी ओ अपॉन में यू ओ रख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश अपॉन ए बी की जगह वी ओ अपॉन यू ओ। तो यहाँ हो जाएगा
VO अपॉन UO। और ये क्या है, B'E क्या है आपकी, इसके लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यानी प्रतिबिंब वहाँ बने जहाँ इसको स्पष्ट दिखाई दे, उस दूरी पर बने जहाँ इसको स्पष्ट दिखाई दे, इसलिए इस दूरी को बोलते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। इसे 25 सेंटीमीटर होती है ये स्वस्थ मनुष्य के लिए। चलिए आगे बढ़ें, तो ये हो जाएगी आपकी D। और B'E क्या कहलाएगा आपका, B'E कहलाएगा आपका क्या, बताइए। ये इसके लिए वस्तु है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ UE। ठीक है, अब इसी को हम क्या बोलेंगे, M इक्वल टू MO इंटू में ME। क्यों, क्योंकि ये एक्चुअल में इमेज डिस्टेंस है, इसके लिए ये इमेज डिस्टेंस है, इसलिए VE ही कहलाएगा D। बस D क्यों रखा, क्योंकि इसके लिए ये स्पष्ट दूरी पर है, जिसे हम D से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे। अब इसके केसेस लिखते हैं। ठीक है, कैसे, देखो, नंबर 1, जब प्रतिबिंब LDDB पर LDDB का फुल फॉर्म होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। तो आपका M होगा VO अपॉन में UO। और ये जो है ना, आई लेंस जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है, जैसे कि आपका सिंपल माइक्रोस्कोप है, जिस तरह ऑब्जेक्ट है उसी साइड मैग्नीफाइंग आपकी वर्चुअल इमेज बन रही है, यानी कि बड़ी आभासी, तो उसे आपका ये सिंपल माइक्रोस्कोप कहलाएगा। और सिंपल माइक्रोस्कोप का जो मैग्नीफिकेशन है वो होता है 1+D अपॉन में FE। तो ये हो गया। ठीक है, अपन दूसरी स्थिति जिसे हम बोलेंगे जब प्रतिबिंब अनंत पर हो। तो अनंत पर होगा तो इसको कैसे निकालते हैं, ME जो होती है वो होती है आपकी D अपॉन FE। ठीक है, तो हम ME की जगह, यहाँ वाली इक्वेशन में ME की जगह क्या रख देंगे, M इक्वल टू MO की जगह तो वही होगा VO अपॉन में UO, लेकिन ME की जगह क्या हो जाएगा, D अपॉन में FE। बस ये दो स्थितियाँ हैं। नंबर 1, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, व्हेन इमेज इज एट LDDB, तो VO अपॉन में UO, और ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करता है, इसलिए ME की जगह ये हो जाएगा। और जब आपका प्रतिबिंब अनंत पर हो तो ME यानी सिंपल माइक्रोस्कोप में मैग्नीफिकेशन D अपॉन FE होता है, तो यहाँ ME की जगह क्या रख देंगे, D अपॉन FE। बस इतना सा आपको याद रखना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।